पेपर करेंसी एक्ट 1861 का एक अधिनियम था जिसने भारत में कागजी मुद्रा जारी करने के अधिकार को विनियमित किया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया था। क्या आप इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानना चाहते हैं? पेपर करेंसी एक्ट आने से पहले देश में कैसी मौद्रिक प्रणाली थी? पेपर करेंसी एक्ट से पहले भारत में मुख्य रूप से सिक्कों का चलन था, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के शामिल थे। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मुद्राएं भी प्रचलित थीं। जो ये क्या आप सिक्के किसी खास जो ये चांदी और सोने के सिक्के चल रहे थे, क्या इनके बदले में ही पेपर करेंसी एक्ट के माध्यम से नोट दिए गए थे? पूरी तरह से बदलना कहना सही नहीं होगा, लेकिन पेपर करेंसी एक्ट के जरिए धीरे धीरे कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ाया गया। सरकार ने सिक्कों के साथ साथ नोटों का उपयोग करने पर जोर दिया ताकि मौद्रिक प्रणाली व्यवस्थित हो सके। तो क्या क्या आप जानना चाहते नोटों के बदले में कुछ सरकार रिजर्व रखती थी? जो कुछ रिजर्व रखती थी वो उसका नाम बताइए कि सरकार इन नोटों के बदले क्या अपने पास रिजर्व रखी हुई है? हाँ, सरकार नोटों के बदले रिजर्व रखती थी। इसे स्वर्ण रिजर्व या मुद्रा रिजर्व कहा जाता था। इसमें सोना, चांदी और अन्य विदेशी मुद्राएं शामिल थीं, ताकि मुद्रा का मूल्य स्थिर रह सके। अच्छा, तो जैसे मैं नोटों पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो उस वचन के पीछे की सच्चाई क्या है? उस वचन में कितने रुपये होते हैं? उस वचन का मतलब ये होता है कि सरकार उस नोट के मूल्य के बराबर की राशि की गारंटी देती है। ये एक मौद्रिक वादा है जो अर्थव्यवस्था और सरकार के विश्वास पर टिका होता है। नोट पर लिखी राशि उस नोट का अंकित मूल्य होती है। अच्छा, तो ये वचन कौन देता है? ये वचन भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है। नोट पर आप अक्सर बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर देखते होंगे, जो इस वचन की पुष्टि करते हैं। अच्छा, तो एक की नोट पे भारत सरकार लिखा होता है और एक से ऊपर की जितनी नोटें हैं उस पर रिजर्व बैंक क्यों लिखा होता है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग नोटों पे क्यों लिखी हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपए से अधिक मूल्य के सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मौद्रिक प्रबंधन की व्यवस्था का एक हिस्सा है। क्या आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? एक के नोट पे ये क्यों नहीं लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ? चूंकि 1 रुपए का नोट सीधे सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर उस तरह का वचन लिखना आवश्यक नहीं माना जाता। ये मौद्रिक प्रणाली के कुछ तकनीकी कारण होते हैं। वो तकनीकी कारण क्या है? क्या हुआ? जवाब नहीं है जिमनी? तो आप देख सकते हैं इन सवालों के जवाब जिमनी एआई के पास भी नहीं है।